नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपको स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं आरटीआई एक्ट 2005 के मैनुअल 6 के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि सरकारी विभागों के पास कौन कौन से दस्तावेज होते हैं, किन फाइलों, रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड्स पर काम होता है और क्या आप इन दस्तावेजों को जानकारी मांग सकते हैं? आरटीआई एक्ट 2005 के मैनुअल 6 के तहत सरकार को ये सब जानकारी पहले से ही सार्वजनिक करनी होती है। इसे कहते हैं प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर, यानी पहले से जानकारी देना। मैनुअल 6 आरटीआई एक्ट की सेक्शन 41B के अंतर्गत आता है। ये इसके तहत हर सरकारी विभाग को ये घोषित करना होता है कि उनके नियंत्रण में कौन कौन से दस्तावेज हैं जो वे अपने कार्यों के लिए उपयोग करते हैं। इस जानकारी को सार्वजनिक करना जरूरी है। सरकारी विभागों के पास दर्जनों तरह के दस्तावेज होते हैं। मैनुअल 6 के अनुसार इनकी प्रमुख श्रेणियां कुछ इस प्रकार है, जैसे कि पॉलिसी फाइल्स, प्रोजेक्ट प्लान्स, बजट, बिल्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, प्रशासनिक आदेश और सर्कुलर, कर्मचारी सेवा से जुड़े दस्तावेज, अनुबंध और समझौते, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, माइनट्स ऑफ मीटिंग, विभागीय प्रदर्शन रिपोर्ट, अन्य संचालनात्मक रजिस्टर या रिपोर्ट। आरटीआई एक्ट की सेक्शन 4 कहती है कि ऐसी जानकारी जनता को बिना मांगे ही उपलब्ध करानी चाहिए। यही प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर है, यानी सरकारी दस्तावेजों की सूची, उनके प्रकार और उपयोग पहले से सार्वजनिक करना जरूरी है। इसे क्या होता है, आइए समझते हैं। इसे नागरिकों को पता होता है कि वो क्या जानकारी मांग सकते हैं। अनावश्यक मतलब अननेसेसरी आरटीआई एप्लीकेशन आते नहीं है और ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही बढ़ती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले या कार्यालय में कौन कौन से दस्तावेज है, तो उसकी वेबसाइट पर जाकर मैनुअल 6 के तहत सार्वजनिक दस्तावेजों की सूची देखें। आपका अधिकार है जानकारी पाने का, सवाल पूछने का और जवाब लेने का। चलिए अभी एक पब्लिक अथॉरिटी और पीआईओ के एंगल से समझते हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम कैसे पब्लिश करें। तो पहले हमको एक टेबल फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा लिस्ट। उसके पहले कॉलम में हमको लिखना पड़ेगा सीरियल नंबर। उसके बाद हमको लिखना पड़ेगा कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट। कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट का मतलब कौन कौन से दस्तावेज जो एक ऑफिस के पास होता है उसके कैटेगरी क्या होता है। मतलब ये रूल है या माइनट्स ऑफ द मीटिंग्स है या कोई रेगुलेशंस है या कोई ऑडिट रिपोर्ट है, उसका कैटेगरी क्या है उसको हमको लिखना पड़ेगा। फिर आपका आता है नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इट्स इंट्रोडक्शन इन वन लाइन। मतलब अगर कोई डॉक्यूमेंट हो गया तो उसका नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी ऑफ द डॉक्यूमेंट हम लिखेंगे एक्ट और नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट में हम लिखेंगे आरटीआई एक्ट 2005 और उसके नीचे ही हमको एक वन लाइन टाइप में देना है, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज बेसिकली फॉर द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द सिटीजन। बस ऐसा कुछ जैसे कि सामने वाले को समझ आए कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसका मतलब बनाने का मतलब क्या है, इसका सिटीजन को फायदा क्या होगा ये डॉक्यूमेंट से। तो वो वन लाइनर हमको लिखना है। फिर आपका आता है प्रोसीजर टू ऑब्टेन द डॉक्यूमेंट। मतलब ये जो डॉक्यूमेंट है इसको अगर कोई सिटीजन पढ़ना चाहे या देखना चाहे तो कहां से वो इसको मिल सकता है, ये डॉक्यूमेंट को वो कहां से अवेल कर सकता है और इसका प्रोसीजर क्या है। मतलब जैसे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है, अगर कोई एप्लीकेशन लिख के देना पड़ेगा और एप्लीकेशन अप्रूवल होगा, अप्रूवल होने के बाद सिटीजन को ये कोरियर होगा या बुला के दिया जाएगा, तो ये जो प्रोसीजर है, ये डॉक्यूमेंट को ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसीजर होता है वो प्रोसीजर हमको यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद हमारा आखिर में आता है हेल्ड बाय और अंडर कंट्रोल ऑफ। मतलब ये जो दस्तावेज है, ये जो डॉक्यूमेंट है, ये किसके अंदर मतलब किसके निगरानी के अंदर ये डॉक्यूमेंट रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल ऑडिट रिपोर्ट हो गया, मतलब ये अकाउंट सेक्शन के निगरानी के अंदर रखा गया है। एस्टेब्लिशमेंट बिल हो गया तो वो एस्टेब्लिशमेंट सेक्शन के जो सीनियर होते हैं उनके निगरानी के अंदर रखा गया है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है किसके निगरानी के अंदर इसको रखा गया है वो हमको यहाँ पे लिखना है। ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को यूज करके हमको बनाना है हमारा मैनुअल 6, जिसको बोलते हैं कैटेगरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स अंडर कंट्रोल। मतलब हमारे कार्यालय के कंट्रोल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, किस कैटेगरी के डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, वो एक सिटीजन कैसे ले सकता है और वो किसके निगरानी के अंदर है। तो ये वीडियो को आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा, जैसे हम बोले उस तरीके से अपना इंफॉर्मेशन प्रिपेयर करिएगा और अपने नोटिस बोर्ड या पोर्टल में उसको पब्लिश करिए
आरटीआई एक्ट 2005 के नियम के अंदर हमको ये सारा चीज पब्लिश करना होता है। और हाँ दोस्तों, मैं जो बोल रहा हूँ आपको जितना भी डिस्क्लोजर बनाने के लिए, इसको हमेशा 2 लैंग्वेज में बनाना है। एक हो गया आपका इंग्लिश में, दूसरा हो गया आपके लोकल लैंग्वेज में, ताकि सबको ये समझ आए। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, इस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट बनाइए। अगर बनाने के वक्त कोई दिक्कत हो रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको मदद करेंगे। और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।